Hi, dear ones, how do you do? I hope you're all good. And today I'm here again with you with a very informative and interesting video how to learn vocabulary and spellings with mnemonics. नहायत आसानी से सीखें vocabulary और spellings mnemonics के साथ. तो ये mnemonics क्या है ये अब हम देखते हैं. So mnemonics, improve your English spellings and vocabulary with mnemonics. Learn vocabulary and spellings faster. Mnemonics के साथ आप vocabulary और spellings को तेज़ी के साथ सीख सकते हैं और एक्चुअली दूसरों को भी सिखा सकते हैं. So let's find out what is mnemonics. First of all, I'm going to tell you about the pronunciation of mnemonics. सबसे पहले मैं आपको mnemonics की pronunciation, इसके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताऊंगा कि इसको आपने pronounce कैसे करना है. तो निमोनिक्स में जो फर्स्ट लेटर एम है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. दिस लेटर इज़ एक्चुअली साइलेंट. सो द प्रोनाउंसिएशन इज़ विदाउट फर्स्ट एम. एज यू कैन सी मैंने निमोनिक्स के फर्स्ट एम को क्रॉस किया है क्योंकि इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. सो द प्रोनाउंसिएशन इज़ निमोनिक्स, निमोनिक्स, निमोनिक्स. आई होप इट्स क्लियर नाउ. बट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन एक बात याद रखें, जब हम इसको लिखेंगे तो हम निमोनिक्स में एम ज़रूर ऐड करेंगे इसके स्टार्ट में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम निमोनिक्स का एम प्रोनाउंस नहीं करेंगे. आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव टू व्हाट इज़ निमोनिक्स. निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स इज़ अ मेथड और सिस्टम टू लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स. चीज़ों को याद रखने का, उनको सीखने का एक मेथड या सिस्टम है. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मेमोरी, या आपकी याददाश्त को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है. इट इज़ एक्चुअली आर्टिफिशियल मेमोरी टू हेल्प बेटर द नेचुरल मेमोरी. ये नेचुरल मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी कुदरती याददाश्त को इम्प्रूव करने के लिए एक मसनूई मेमोरी का काम करता है. इट इज़ नॉट अ न्यू मैथड. ये कोई नया मैथड नहीं है. वी यूज़ दिस मैथड और सिस्टम इन आवर डेली लाइफ. हम रोज़मर्रा अपनी लाइफ में बेशुमार दफ़ा इस मेथड को यूज़ करते हैं. बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि हम निमोनिक्स यूज़ कर रहे हैं. तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में 20 दफ़ा निमोनिक्स यूज़ कर चुके हैं. येस, डेफिनेटली वी हैव यूज्ड द मेथड ऑफ निमोनिक्स इन आवर रूटीन लाइफ सेवरल टाइम्स. एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ जी. वी रिमेंबर टेलीफोन नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड. इस मेथड की मदद से हम टेलीफोन नंबर्स याद करते हैं. एज वी रिमेंबर द नंबर्स इन चंक्स, क्योंकि टेलीफोन नंबर्स को, मोबाइल नंबर्स को हम चंक्स की शक्ल में याद करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में, स्मॉल पार्ट्स की शक्ल में याद करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है जी 03929292 तो इस तरह से आई होप आप समझ गए होंगे कि हम नंबर्स को चंक्स की शक्ल में कैसे याद करते हैं. इसको मैं एक दफ़ा उर्दू में रिपीट करता हूँ. 0392 92 92 092, या फिर 0392 929 20 92. सो आई होप इट्स क्लियर कि इस तरह से हम चंक्स की शक्ल में नंबर्स को याद करते हैं. तो ये निमोनिक्स का ही एक उसकी स्ट्रैटेजी है, उसकी एक टेक्निक है. उसके बाद एक और एग्जांपल है जी आपके लिए. मोस्ट ऑफ अस आर वेल अवेयर ऑफ द नकल कैलेंडर. हम में से बहुत सारे लोगों को पता है नकल कैलेंडर क्या होता है, या फिर मंथ नकल्स क्या होता है. टू रिमेंबर विच मंथ्स हैव 31 एंड फ्यूअर डेज. नकल मेथड से, नकल कैलेंडर से या मंथ नकल से हम 31 और 30 या उनसे कम दिनों वाले महीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं. हम उनका फ़र्क जानते हैं. अगर आपको पता नहीं है, प्लीज़ लुक एट द डायग्राम. सो दिस इज़ द डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन्स. प्लीज़ हैव अ लुक एट द डायग्राम वेरी क्लोजली. इसको आप क्लोजली देखें, और जिन दोस्तों को पता नहीं है इसका, वो उसको ईज़िली यहाँ से सीख सकते हैं कि 31 और 30 या कम दिनों वाले मंथ्स को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं. लेफ़्ट हैंड से शुरू कर लें या राइट हैंड से शुरू कर लें, इट्स अप टू यू. So I hope you have looked at the diagram very closely. Now move to the next slide. Yes, learn spellings with mnemonics. Mnemonics के साथ हम spellings किस तरह से याद करते हैं. Learn spellings in chunks. Chunks में हम छोटे parts में लफ्ज़ को तोड़ के उसके spelling याद करेंगे. Break longer words in smaller groups.
जिनके स्पेलिंग्स बड़े हैं जिन वर्ड्स के, उनको हम तोड़ के छोटे ग्रुप्स में लेके आएंगे एंड मेमोराइज सेपरेट ग्रुप्स, और इन सेपरेट ग्रुप्स को हम याद करेंगे। देन जॉइन दैम एंड लर्न स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड। फिर हम छोटे चंक्स को, पार्ट्स को मिलाकर उस वर्ड के पूरे स्पेलिंग्स ईजिली याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड निमोनिक्स शुड बी ब्रोकन डाउन इन चंक्स। जैसे कि निमोनिक्स को मैंने तोड़ा है, एम, फिर NEMONICS। यस प्लीज़ यू कैन रिपीट विद मी, NEMONICS, NEMONICS। अब हम इसको एक फ्लो में पढ़ेंगे, NEMONICS। So I hope it's clear now how you can learn the spellings of this word mnemonics. There is another example. The word is unfaithfulness. एक और लफ्ज़ है जी unfaithfulness। इसको हम तोड़ेंगे चंक्स में, UN, un, FAITH, faith, FUL, full, NESS, UN, un, FAITH, faith, FUL, full, NESS। अब हम इसको एक फ्लो में पढ़ेंगे, UN, FAITH, FUL, NESS। Now memorize them separately and learn spellings of the word। तो इस तरह से आप चंक्स में लॉन्गर स्पेलिंग्स को तोड़ के छोटे ग्रुप्स में उसको डिवाइड करके उसके स्पेलिंग्स ईजीली याद कर सकते हैं और दूसरों को याद करवा सकते हैं। नाउ लर्न वोकैबुलरी विद निमोनिक्स। निमोनिक्स के साथ आप वोकैबुलरी किस तरह से सीखेंगे। हाउ टू लर्न मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स के मीनिंग्स आप किस तरह से सीखेंगे। वर्ड्स की मीनिंग आप इस तरह से सीखेंगे, रिलेट थिंग्स विद स्पेलिंग्स। वर्ड्स के स्पेलिंग्स के साथ आप चीज़ों को जोड़ेंगे। कौन सी चीज़ें जोड़ेंगे? वो चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, हर वक्त आपके रूम में हैं, आपके घर में हैं, आपके वर्क प्लेस पे हैं, या फिर जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं वहाँ पर हैं। उन चीज़ों को आप स्पेलिंग्स के साथ जोड़कर उस लफ्ज़ का मतलब याद करेंगे। तो मैं आपको एक पर्सनल अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा हूँ। एक पेयर्स है जी, एक पेयर है वर्ड्स का, दो वर्ड्स हैं उसमें, STATIONARY स्टेशनरी एंड STATIONERY स्टेशनरी। तो ये एक वर्ड है, सॉरी ये एक पेयर है, इसमें दो वर्ड्स हैं। STATIONARY स्टेशनरी का मतलब है अनचेंजिंग, ना बदलने वाला, साकिन, और STATIONERY स्टेशनरी का मतलब है राइटिंग मटेरियल, लिखने पढ़ने का सामान। It was very confusing for me to learn the meanings for these words। तो इन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था, हमेशा ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स मेरे माइंड में मिक्स अप हो जाते थे, इनका एक मिक्सचर बन जाता था और ये गड़बड़ हो जाते थे और इनके मीनिंग्स मुझे याद नहीं रहते थे। तो मैंने निमोनिक्स की हेल्प ली। वो कैसे? आई रिलेटेड द लेटर E फ्रॉम स्टेशनरी। तो स्टेशनरी, ई वाला स्टेशनरी जिसका मतलब है लिखने पढ़ने का सामान, राइटिंग मटेरियल, उसमें से ई को मैंने लेटर ई के साथ रिलेट किया जो पेन का ई है। तो स्टेशनरी के ई को पेन के ई के साथ मैंने जोड़ दिया। दूसरे लफ्ज़ों में स्टेशनरी के ई को मैंने पेन के साथ जोड़ दिया क्योंकि पेन में भी ई आता है, और स्टेशनरी STATIONERY इसमें भी ई है। पेन क्या है जी? एक राइटिंग डिवाइस है, लिखने की चीज़ है, इससे हम लिखते हैं। और स्टेशनरी ई वाला, इसका मतलब भी लिखने का सामान है। तो इस तरह से मेरे लिए बहुत इजी हो गया जब मैंने स्टेशनरी के ई को पेन के ई के साथ रिलेट किया। अब जब भी मैं ये वर्ड पढ़ता हूँ STATIONERY तो मेरे दिमाग में फ़ौरन पेन आ जाता है, और इस तरह से ईज़िली मैं इसके मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दूसरों को बता सकता हूँ। इसका एक और फ़ायदा, व्हेन मीनिंग ऑफ वन वर्ड इज़ क्लियर, जब आप पेयर्स याद कर रहे हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, और जब एक लफ्ज़ का मतलब क्लियर हो जाए, इट्स ईजी टू मेमोराइज द मीनिंग ऑफ द अदर वर्ड। तो दूसरे वर्ड के मीनिंग को याद करना भी बहुत आसान हो जाता है। सो आई होप यू विल ऑल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस मैथड ऑफ निमोनिक्स, और आप चीज़ों के साथ स्पेलिंग्स को रिलेट करके ईज़िली आप इनके मीनिंग्स को याद कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग, मेक एक्रोनिम्स टू लर्न मीनिंग्स। ये एक और निमोनिक स्ट्रैटेजी है, आप एक्रोनिम यूज़ करेंगे। एक्रोनिम क्या होते हैं? लेट्स बिगिन।
डू यू रिमेंबर द बोर्ड मैथ्स और डमैथ्स इन मैथमेटिक्स? मैथ की क्लास में आपने बोर्ड मैथ्स या डमैथ्स की टर्म्स को पढ़ा होगा। तो बोर्ड मैथ्स या डमैथ्स एक एक्रोनिम है। डमैथ्स का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द वर्ड डमैथ्स इज़ एक्चुअली एन एक्रोनिम। तो ये एक्चुअली एक एक्रोनिम है। एन एक्रोनिम इज़ द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट लेटर्स ऑफ सेवरल वर्ड्स और आइटम्स। तो एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम एक लॉन्गर टर्म या ज़्यादा वर्ड्स के फर्स्ट स्पेलिंग्स को उठाकर एक नया वर्ड बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू लर्न नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स, दिस एक्रोनिम इज़ हेल्पफुल। तो ये मैंने अपनी तरफ से एक एक्रोनिम बनाया है। अगर आपने सियारों के नाम याद रखने हैं, एम वैम जे सम्प। यस, एम वैम जे सम्प। इस एक्रोनिम के दो पार्ट्स हैं, एम वैम जे सम्प। तो नीचे आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो ये मैंने ख़ुद एक एक्रोनिम डेवलप किया है ताकि आप इजीली प्लैनेट्स के नेम याद कर सकें और इस मेथड को अप्लाई करके एक्रोनिम बना के दूसरों को बता सकें। कुछ फेमस एक्रोनिम हैं जी, HBL, ICC, ABL, CNG, PSO, TCS एंड PCB। और ये एक्रोनिम्स आपके लिए बहुत फेमिलियर होंगे, बहुत कॉमन हमारे ये रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं। सो आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर। सो सम अदर निमोनिक स्ट्रैटेजीज़, यहाँ पे कुछ और निमोनिक स्ट्रैटेजीज़ हैं। एक्रोस्टिक, एन एक्रोस्टिक इज़ लाइक एन एक्रोनिम। तो एक्रोस्टिक भी एक्रोनिम की तरह होता है, बट इट मेक्स अ सेंटेंस टू हेल्प रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। लेकिन एक्रोनिम में हम एक अलग से एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, लेकिन एक्रोस्टिक में हम एक फ़िक्रा बनाते हैं। तो एग्जांपल है जी, अ फेमस एक्रोस्टिक इन मैथ क्लास। मैथ की क्लास का एक और फेमस एक्रोस्टिक ऊपर हमने पढ़ा था एक्रोनिम, डमास और बोर्ड मास, लेकिन यहाँ पे है एक्रोस्टिक। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय डियर आंट सैली। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय डियर आंट सैली। तो इसमें आप देख सकते हैं, दिस एक्रोस्टिक निमोनिक्स स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस सेंटेंस में, इस एक्रोस्टिक में जितने भी वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर्स ये मैथ की टर्म्स को शो करते हैं। प्लीज़ में P पैरेंथेसिस के लिए, एक्सक्यूज़ में E एक्सपोनेंट्स के लिए, माय का M मल्टीप्लिकेशन, डियर में D डिवीज़न, ऑन्ट में A एडिशन एंड सैले फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सम अदर निमोनिक स्ट्रैटेजीज़, कुछ और निमोनिक स्ट्रैटेजीज़ हैं। कीवर्ड निमोनिक्स, म्यूजिकल निमोनिक्स, राइम्स, लॉकी निमोनिक्स, पेग मेथड एंड निमोनिक लिंकिंग सिस्टम और चेनिंग। ये हम स्टोरीज़ में या इमेजेस में यूज़ करते हैं। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर नाउ एंड you will definitely use these methods, these mnemonic strategies to learn spellings and improve your vocabulary. So at the end, thank you very much for watching my video.